Ohm's law. So Ohm's law states that at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. मतलब किसी भी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कोई भी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड्स। मतलब क्या है, देखिए हमारे पास कोई भी मेटल का वायर है मान लीजिए, अगर उस मेटल के वायर में तो हर टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, हम अपने हाथ में पकड़ेंगे तो। बट किसी भी मेटलिक चीज़ में या मेटलिक वायर में करंट कब फ्लो करता है, जैसे ही उस मेटलिक वायर को मैं किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग कनेक्ट कर देता हूँ। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट जनरेट होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से मैं कनेक्ट कर दूंगा किसी वायर को तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज जनरेटेड, इसलिए V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट्स करंट। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो होता है 1/r और ये V एज इट इज़ है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा मैं, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आएगा IR। ये होता है एक्चुअल ओम्स लॉ। कई बार लोग डेरिवेशन करने के लिए क्या करते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर देंगे और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता तो V इक्वल्स टू IR डायरेक्ट कर देते हैं, बट ये गलत है। करंट से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट जनरेट होता है, इसलिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही फॉलो होता है। करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट भी कम होगा, लेकिन ये केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉलो होता है। अगर कोई वायर है या अप्लायंस है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो ओम्स लॉ केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड रहता है।